गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। और ये पॉलिसी स्कूल एजुकेशन को किस तरीके से चेंज कर सकती है और क्या ड्रास्टिक चेंज ला सकती है। इसके विपरीत क्या ये एक सिर्फ जुमलेबाजी है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, अगर मैं इसके विज़न को देखता हूँ तो इसके विज़न में सबसे पहले लिखा हुआ है कि दे प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, जो कंट्रीब्यूट करेगा एक वाइब्रेंट सोसाइटी और एक नॉलेजेबल सोसाइटी को बनाने में। इसके अलावा ये डेवलप करेगी डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टूवर्ड्स आवर फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। और इसके अलावा ये अवेयरनेस पैदा करेगी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरीके से हम इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। और फाइनली ये स्किल वैल्यू को डेवलप करने की कोशिश करेगी। उसके अलावा सपोर्ट करेगी कमिटमेंट ह्यूमन राइट्स के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल वेल बीइंग के लिए, और साथ में ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनने में हमारी किस तरीके से मदद करेगी। तो क्या अभी तक की एजुकेशन सिस्टम हमें इस तरीके की वैल्यू को प्रोवाइड नहीं करता था? ये एक और सोचने की बात है। यह सिर्फ इस एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद ही ये वैल्यूज़ हमारे अंदर डेवलप होने वाली है। चलिए अब इस पॉलिसी के की प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कॉन्टेस्ट। सेकंड, इक्विटी एंड इंक्लूजन। थर्ड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और चौथा और बेहद इम्पोर्टेंट, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। और इसके अलावा रिमूव कर देना लैंग्वेज के बैरियर को और स्टूडेंट्स को एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। इसके अलावा एम्फेसिस करना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, रदर देन जो आज की पॉलिसी है कि आपने सीखा और उसका एग्ज़ाम ले लिया। उसके अलावा यूनिक कैपेबिलिटीज़ को बच्चों की पहचानना, हर स्टूडेंट में उसको आइडेंटिफाई करना, और फिर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप करना, और फाइनली इसका कंटिन्यूसली रिव्यू करना। और इम्पोर्टेंट पार्ट, रिडक्शन इन करिकुलम। क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चे बस्ते के बोझ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बस्ते का बोझ इतना ज़्यादा भारी हो गया है बच्चों के ऊपर
कि 2-2, 3-3, 4-4 और 5-5 किलो के बैग उनके हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब रिडक्शन ऑफ करिकुलम की बात आ रही है तो किस तरीके से ये किया जाएगा। सबसे पहले कोर एसेंशियल कि ऑल सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस किया जाएगा। इसके कोर एसेंशियल के अकॉर्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग फोकस किया जाएगा, थिंकिंग, इंक्वायरी, डिस्कवरी और डिस्कशन पर, और एनालाइज बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग मेथड को यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा इंटरेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्टिव होगा और रिडक्शन किया जाएगा यहाँ टेक्स्ट बुक लर्निंग पर, और क्वेश्चन एंड आंसर जो सेशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। वहीं पर जब हम एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की जाती है तो फन, क्रिएटिविटी, कोलिब्रेशन और ऐसी एक्टिविटी के थ्रू क्लासरूम और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के थ्रू बच्चों को डीपर लर्निंग दी जाएगी। जब हम इनोवेटिव पेडागोगी की बात करते हैं तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फोकस किया जाएगा एक्सपेरिमेंट, इंक्वायरी और डिस्कवरी बेस्ड टीचिंग लर्निंग मेथड को। इसके अलावा आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड स्टोरी टेलिंग जो कि एक बेहतरीन तरीका रहेगा इंटीग्रेटेड पेडागोगी के लिए, प्रमोशन किया जाएगा पीयर ट्यूटरिंग को। इसके अलावा इक्वल वेटेज दिया जाएगा करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया को, और यहाँ पर फ्रीडम रहेगा कि किस तरीके के सब्जेक्ट्स को कॉम्बिनेशन के थ्रू हम यहाँ पर इनोवेटिव तरीके से टीच कर सकते हैं। इसके अलावा बैगलेस डेज होंगे जो शेड्यूल रहेंगे एकेडमिक कैलेंडर के अंदर, और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सकता है क्लास 6 से 12th के लिए। बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की ग्रेड 1 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला की स्टेट असेसमेंट जिसमें 3rd, 5th और 8th क्लास के लिए असेसमेंट होगा, और सेकंड अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल लर्निंग आउटकम्स, इनको चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, इन पे फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से क्या बच्चे ने असेंशियल लर्निंग आउटकम्स को अचीव किया है या नहीं किया है। इसके अलावा रोल लर्निंग पर इस कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए कि नॉलेज, हायर ऑर्डर स्किल्स और इसकी एप्लीकेशन जो रियल लाइफ सिचुएशन में होगी उसको यहाँ पर असेस किया जाएगा, और फाइनली रिजल्ट जो होंगे स्कूल एग्जामिनेशन को उसको असेस किया जाएगा, और ये होगा कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू। अब क्लास 9 से 12th के बच्चों के लिए क्या रिफॉर्म किए जाएंगे एग्जामिनेशन में, इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम ईजियर होगा और इनका कैपेबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसीज पर प्राइमरली ध्यान होगा। उसके अलावा जहाँ पर एनुअल सेमेस्टर और मॉड्यूल एग्ज़ाम की बात आ रही है तो 2 पार्ट के एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप और सेकंड डिस्क्रिप्टिव टाइप के एग्ज़ाम्स। तीसरा जो गाइडलाइन है वो प्रिपेयर करेगी NCERT किसकी मदद से, प्रकाश और बोर्ड ऑफ असेसमेंट की मदद से। यहाँ पर मैथमेटिक्स और ऑल जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स हैं उनको भी 2 लेवल पर क्या जाएगा, ऑफ़र किया जाएगा। टीचर प्रिपेयर करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो असेसमेंट सिस्टम है, और ये 2022 और 23 के एकेडमिक सेशन से शायद लागू हो सकता है, और हर बोर्ड एजुकेशन को एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और लर्निंग अटेनमेंट के बेस पर देखा जाएगा, और फाइनली स्टैंडर्ड नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस जो स्कूल बोर्ड की होगी वो प्रकाश नेशनल सेंटर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। टीचर एजुकेशन इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हो सकता है टीचर एजुकेशन में, टीचर रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, टीचर को किस तरीके से एम्पावर किया जाएगा, और फाइनली स्कूल लीडरशिप को किस तरीके से बनाया जाएगा, इन सब की बात इस पॉलिसी में हुई है। अगर हम की फोकसिंग एरिया इस पॉलिसी के देखते हैं तो पहला होगा सबसे इम्पोर्टेंट सोशल इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, जो कि जेंडर आइडेंटिटी हो सकता है, सोशल कल्चर आइडेंटिटीज़ के थ्रू हो सकता है, जोग्राफिकल आइडेंटिटीज़ के थ्रू हो सकता है, डिसेबिलिटीज़ के बेस पे हो सकता है, और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के बेसिस पर भी हो सकता है। इसको भी इस पॉलिसी में बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से किया गया है, और ये इस पॉलिसी में ये भी कोशिश की गई है कि यहाँ पर इंश्योर किया जाए इक्विटी को, मीन्स हर तरीके से हर बच्चा, हर जेंडर, हर कास्ट, हर चिल्ड्रन को सपोर्ट किया जाए उसकी स्पेशल नीड के अकॉर्डिंग, और फाइनली इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन हर लेवल पर यहाँ पर डेवलप की जाए और दी जा सके, इसकी कोशिश की जाए। और ये काम कौन करेगा, प्रकाश को इस पूरे के पूरे काम की जिम्मेदारी
दी गई है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि सपोर्ट करना गिफ्टेड स्टूडेंट्स को, और जिन बच्चों में स्पेशल टैलेंट है उनका किस तरीके से सपोर्ट किया जा सकता है। लाइक उनको एनकरेज किया जाएगा, उनको ओलंपियाड और कंपटीशन जैसे लेवल के लिए तैयार किया जाएगा। बीएड प्रोग्राम भी यहाँ पर इस तरीके से स्पेशल चिल्ड्रन के लिए तैयार किया जाएगा कि किस तरीके से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं और उनके टैलेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी और एनसीटीई इसके लिए गाइडलाइन को भी तैयार करेगी। और फाइनली टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से किया जाएगा। जब हम बात करते हैं ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन की, तो इनको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है, जो पेपर पे तो बहुत अच्छी लग रही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम हमेशा बोलते हैं कि एडल्ट एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात क्यों नहीं होती, उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और डिफरेंट स्टेज में किस तरीके से इस तरीके की एजुकेशन को दिया जाएगा उसकी पूरी बात हुई है। कि भाई अगर हम एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो 5 टाइम्स के यहाँ पे प्रोग्राम को इंक्लूड करने की बात हुई है। जैसे फाउंडेशन लिटरेसी की बात हुई है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स की बात हुई है, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट की बात हुई है, बेसिक एजुकेशन की बात हुई है, कंटिन्यूस एजुकेशन की बात हुई है। तो अगर फाइनली इस पूरी पॉलिसी की अगर हम गोल एंड टाइपलाइन की बात करते हैं और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है क्लास 9 2021-22, क्लास 10 22-23, क्लास 11 23-24 एंड क्लास 12 24-25। ये ईयर की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इम्प्लीमेंट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइंस और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें किस क्लास में ज़रूरत होगी उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया उसकी बात हुई है। और फाइनली क्या नए फीचर्स हैं, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पॉलिसी के। पुराने फीचर्स से क्या नए फीचर्स हैं, तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ स्कूलिंग एंड एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल, यहाँ पर बाल वाटिका की एक बात हुई है जो 5 से 6 साल के ओल्ड चिल्ड्रन के लिए हो गए, जो फर्स्ट क्लास में जाने वाले होंगे तो किस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाएगा। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स जोन की बात हुई है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात हुई है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल का भी यहाँ पर कोलिब्रेशन किया जा सकता है, जो एक और पॉजिटिव बात है। और फाइनली होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक इनोवेशन पेडागोगी के हिस्टोरिकल रिपोर्ट कार्ड्स के थ्रू और वोकेशनल एजुकेशन के थ्रू यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हुई है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंक्लूसिविटी, जेंडर इंक्लूसिव फंड की बात हुई है, उनके लिए फंडिंग होगी। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस होंगे। और फाइनली एडल्ट एजुकेशन की यहाँ पर बात हुई है जो कि एक न्यू फीचर है। उसके बाद असेसमेंट जो प्रकाश के थ्रू होगा, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क को भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। 5+3+3+4 ईयर्स, 5 साल फाउंडेशन के लिए, देन उसके बाद क्लास 1 2 3, देन मिड और फाइनली सेकेंडरी के लिए, जो एक बहुत ही अच्छा सोच हो सकती है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि कहीं ये सोच सिर्फ कागज़ों में न रह जाए जो अब तक होता हुआ आया है। और टीचिंग रिक्रूटमेंट, टीचिंग लर्निंग, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट्स, इन सब की यहाँ पर बात हुई है। तो फाइनली अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो हर पॉलिसी बहुत अच्छी रहती है कागज़ों में। हर पॉलिसी का ड्राफ्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि हमें सुनने और समझने में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमारे सिस्टम में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं पाता। और इम्प्लीमेंटेशन भी होता है तो आधा अधूरा होता है, इसका फ़ायदा किसी को नहीं मिल पाता है। तो इस गवर्नमेंट से मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप कोई पॉलिसी बना रहे हो तो प्लीज़ उसको 100% इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ही चिल्ड्रन आपके देश के भविष्य हैं। और अगर आप अपने भविष्य को बहुत अच्छे से संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, तो हम एक बेहतरीन देश और शायद विश्व के लिए सबसे जननायक देश की कल्पना कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और ईमानदारी से 100% इम्प्लीमेंट करने की